सह संपादक। यहाँ दतिया की में जो लहर चल रही है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा के कैंडिडेटों ने छोड़कर उन्हें जो समर्थक थे उन्हें कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के कुछ समर्थक थे उन्हें भाजपा को वोट दिया है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर चुनाव में हर पार्टी में कुछ मतभेद होते हैं, वो हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा हुआ इस बार, उनकी लड़ाई सड़कों पे आई और उससे निश्चित रूप से हमें लाभ मिला। हमारे कांग्रेस पार्टी में केवल एक उदाहरण है भितरघात का, वो है राजेंद्र भारती। उनने उनके बहुत निकट जो सहयोगी थे उन लोगों ने भितरघात किया और खुलेआम किया। उनने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया, उनसे फंड प्राप्त किए, वो फंड भी पैसा भी वितरित किया अपने समर्थकों में और सबको प्रेरित किया कि कांग्रेस को हराओ, किसी भी तरह से हराओ। आशुतोष तिवारी जी को जीतना जरूरी है, भाजपा की उम्मीदवार ये उन्होंने। तो जनता के जो आपको समर्थक हैं और जनता ने जो आपको समर्थन दिया है उनके लिए आभार में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता को बहुत बहुत आभार, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत आभार। राजेंद्र भारती जी क्योंकि लंबे समय से दतिया में राजनीति कर रहे थे, तो स्वाभाविक है अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे जुड़ेंगे, लेकिन उनकी बात अधिकांश ने नहीं मानी। 90-95% ने बात नहीं मानी, पार्टी के प्रति वफादार रहे, मेरा समर्थन किया। थोड़े बहुत 5-10% ने भारती जी की बात मानी है, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो भारती जी ने शायद निर्णय देर से लिया, उनके मन में तो था, उन्होंने 2-3 बार व्यक्त किया, लेकिन फाइनल निर्णय देर से लिया। चुनाव के 1-2 दिन पहले उनने मेरे खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, खुलेआम कहने लगे कि इनको हराओ, भाजपा को जिताओ, तो इसलिए उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सब चुनाव में उजागर हो गए थे, बड़े उत्साह से उन्होंने मीटिंगों में भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष जी की और नेता आए थे उनकी मीटिंगों में, जनसंपर्क में भाग लिया, तो उनने बहुत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जी को उनके मुँह पे मना कर दिया कि ये नहीं। अच्छा, सभी प्रत्याशी के प्रदेश लेवल के विधायक मंत्री सब आते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सभी जो प्रदेश लेवल के आपके पूर्व विधायक आए, मंत्री आए हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, तमाम पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण बाहर से आए, पूरे प्रदेश से आए, क्योंकि उपचुनाव था और जरूरी इसलिए था कि भाजपा ने पूरा मंत्रिमंडल यहीं बैठा दिया था। मुख्यमंत्री कैंप कर रहे थे, इसलिए हमारे सब वरिष्ठ नेता आए। उनको दिल से बहुत बहुत आभार, और उनकी वजह से भी बहुत ताकत मिली। शासन प्रशासन के ऊपर थोड़ी नकेल रही और मनमानी जो कर सकते थे प्रशासन, जो प्रयास किया वो नहीं कर पाए, क्योंकि वरिष्ठ नेता सब मौजूद थे, उनका दिल से। आप ये मानते हैं कि जनता ने आपको साथ दिया, आप अगर जीत गए तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, जो भय है दतिया में, भय तो आप ये मान लीजिए कि मैं चुनाव मैदान में आ गया तो भय तो खत्म हो गया दतिया से। किसी को भय में नहीं रहने दूंगा। कहीं भी कोई बात होगी, किसी कार्यकर्ता पे आएगी, जनता पे आएगी, मैं खुद वहाँ उपस्थित रहूँगा। पूरी लड़ाई मैं लड़ूंगा अगर उनके साथ है। तो कुछ घटनाएं सामने आई हैं जो मतदान हुआ है, कुछ पोलों पे लूटपाट की और पकड़ा धकड़ी की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लूटपाट और पकड़ा धकड़ी की तो बड़ी प्लानिंग थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी भारतीय जनता पार्टी की। उसमें कुछ संभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व थे। पुलिस अधिकारियों ने अपने खास लोगों को, भिंड मुरैना के जो PI थे, ASI थे, हेड कांस्टेबल थे, उनको भेजा था, सिविल ड्रेस में भेजा था, 2-2, 4-4 गाड़ी लेके भेजा था कि वो बूथ कैप्चरिंग करें, बूथ लूटें। लेकिन हमारे कार्यकर्ता सजग थे, कहीं होने नहीं दिया। 2-2, 4-4 वोट चाहे कहीं पड़ गए हों, लेकिन उसके बाद कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको खदेड़ा, गांव-गांव से खदेड़ा, तो वो सफल नहीं हुआ। तो यहाँ जो प्रयास बहुत किया, यहाँ जो पुलिस विभाग बाहर से आई है, आप अगर विधायक बनते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आप आवाज़ उठाएंगे, मांग करेंगे पूरी जोरदारी से। कोई डर भाव की भावना नहीं है, बिना डरे जोरदारी से मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक श्रीवास्तव, भद्रावती टाइम्स से सह संपादक। अब देखो, पीताम्बरा माई और जनता की पुकार किसके सिर पर राज मुकुट रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।